नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं मकर राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशिफल। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय विशेष रूप से 24 जुलाई तक आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। क्यों? क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय की जानकारी भी यहाँ से देने वाला हूँ। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशन में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, माँ भगवती की कृपा से अवश्य ही आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते में बहुत अच्छा सुधार होगा। और क्योंकि वर्तमान समय में यदि देखा जाए मकर राशि के जातकों के लिए गोचर में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यदि देखा जाए तो पार्टनर जो आपके लिए पहले जीने मरने की कसमें खाया करता था, आज वही पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बना चुका है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी हद तक दूरियां बढ़ चुकी हैं। पार्टनर साथ रहते हुए भी आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि इससे आगे अब कोई आपका फ्यूचर है। यदि ऐसी कंडीशन आपकी बन चुकी है कि बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो आने वाले समय में आप फिर से कांटेक्ट में कब आ सकते हैं। यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो चुकी है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी दूर होगी या फिर नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आपसे विशेष आग्रह है, कृपया व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। यदि आपको अपनी सही डेट ऑफ बर्थ की जानकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, नाम से भी जान सकते हैं, प्रश्न कुंडली के माध्यम से और साथ ही हस्तरेखा के माध्यम से भी आप अपनी रीडिंग करा सकते हैं। देखिए, मकर राशि के जातक, आपकी राशि के स्वामी है शनिदेव, और वर्तमान समय में जो स्थिति बनी हुई है गोचर में आपके लिए मकर राशि पर जो नवग्रह का प्रभाव बना हुआ है, आप देख रहे होंगे कि जो पार्टनर पहले आपके बिना 1 घंटे भी नहीं रहा करता था, लेकिन आज वर्तमान समय में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वही पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा दूरी बना चुका है। दूरी के चलते पार्टनर आपको अभी इग्नोर भी किए जा रहा है। यदि ऐसी कंडीशन आपके रिलेशनशिप में बन चुकी है तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में 24 जुलाई से पहले पहले कुछ ऐसा भी परिवर्तन होगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा। क्योंकि पार्टनर का व्यवहार अभी आपको लेकर के बिल्कुल एकदम बदल चुका है। आप सोच रहे हैं मन में कि इससे आगे अब कोई सुधार नहीं हो सकता है, आपका फिर कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि जो परिवर्तन होगा उसे देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि एकदम से पार्टनर के मन में आपको लेकर के पॉजिटिव फीलिंग आएगी। और यदि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि पार्टनर के अंदर आपको लेकर के गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, छोटी छोटी बातों को लेकर के पार्टनर आप पर गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन दिखाना, यह सब स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ जो स्थिति में परिवर्तन होने वाला है, शुक्र और शनि का शुभ प्रभाव आपके लिए रहेगा। तो पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपको लेकर के एकदम पॉजिटिव फीलिंग के साथ साथ मन उसका एकदम शांत भी रहेगा। लेकिन यदि आप कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि थर्ड पार्टी से इन दिनों प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और यदि आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां से काफी लंबा समय हो चुका है आपको रिलेशन में एक साथ, लेकिन अभी भी पार्टनर की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, यदि ज्यादा आप पार्टनर को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के फोर्स करते हैं तो पार्टनर अलग होने की सोचने लगता है, लेकिन आप अलग नहीं हो पा रहे हैं और वहां से कोई क्लियरिटी भी यदि नहीं मिल पा रही है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है।
क्योंकि जुलाई के महीने में आपको पार्टनर की तरफ से एकदम क्लियरिटी मिलेगी और जो स्थिति अभी बिगड़ी हुई है उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। यदि अभी वर्तमान में आप बिल्कुल एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, पार्टनर की तरफ से आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पार्टनर ने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि आप चाहते हुए भी अपने पार्टनर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि चीजें पहले इस हद तक बिगड़ चुकी हैं, आपको इन दिनों परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जुलाई के महीने में पार्टनर की तरफ से आप देखेंगे कि पार्टनर आपको अनब्लॉक भी करेगा और सामने से कॉल और मैसेज भी आने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है, थर्ड पार्टी के चलते आपका बहुत अच्छा और सालों पुराना रिलेशन एक दिन में इस तरह से बिगड़ चुका है कि जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपने तो कभी ऐसा भी नहीं सोचा था कि आपका पार्टनर कभी आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है, लेकिन कुछ आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव से, कुछ ग्रह गोचर के प्रभाव से, देखिए जन्म कुंडली का मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपने एक बात का नोटिस किया होगा, एक नाम के हजार नहीं लाखों लोग होते हैं, सभी के जीवन में कभी भी एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। यह आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल रहेगा या फिर पार्टनर चीटिंग कर सकता है। आपकी लव लाइफ ठीक है लेकिन आपका रिश्ता शादी तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, ये संकेत पहले से आपकी जन्म कुंडली में दिए रहते हैं। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आप जीवन में किस हद तक सफल हो सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चीटिंग का योग नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो 100% आप देखेंगे कि जुलाई से पहले पहले थर्ड पार्टी बिल्कुल एकदम दूर हो जानी है और जो अभी प्रॉब्लम आपको हो रही है बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। और यदि आपका कोई एक्स पार्टनर है जिसके साथ में पहले आपने फ्यूचर प्लानिंग की है, आपने मैरिज प्लानिंग की है, दोनों तरफ से फैमिली भी इन्वॉल्व थी, लेकिन बिना किसी रीजन की या फिर छोटी सी गलती की वजह से पार्टनर ने आपसे बिल्कुल एकदम ब्रेकअप कर लिया है, या फिर आपकी कोई एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, लेकिन आप चाहते हैं कि वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आप विशेष रूप से जुलाई से पहले पहले अपने पार्टनर से एक बार कांटेक्ट में आने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि 24 जुलाई तक का जो समय आपके लिए रहेगा बहुत ही सुखद रहेगा। और यदि अभी वर्तमान में आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कर चीजों में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि बिल्कुल आपका पार्टनर आपको लेकर के एकदम से चेंज हो चुका है। जो कि पहले पार्टनर हमेशा आपको लेकर के सपोर्टिव रहा करता था, हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहा करता था, लेकिन आज वर्तमान में कंडीशन ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर आपसे काफी हद तक दूर हो चुका है और कांटेक्ट में रहते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है कि अब इससे आगे आपका कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आकर के थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मकर राशि के जातक एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के आपके यदि कुंडली में कोई स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है तो 100% जुलाई से पहले पहले आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा परिवर्तन होगा। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, पहले आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एकाएक और अचानक से आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया जो कि आपने कभी नहीं सोचा था। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होना या फिर साथ रहते हुए भी मानसिक रूप से इस हद तक आपकी दूरी बन चुकी है कि आपका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहा है। यदि ऐसी कंडीशन आपके वैवाहिक जीवन में बन चुकी है तो जुलाई तक, यह 24 जुलाई तक बहुत अच्छा समय रहेगा। इन दिनों आप अपने वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए विशेष रूप से प्रयास करें, लेकिन एक बात का आप यह भी ध्यान रखें कि आपकी कुंडली में कहीं डिवोर्स का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं सेपरेशन का योग तो नहीं बन रहा है, आपकी कुंडली में कहीं डबल शादी का योग तो नहीं बन रहा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई दोष बन रहा है तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ में सुधार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में ही स्थिति ऐसी बनी हुई है, आपके भाग्य में ही वैवाहिक विक्षेप लिखा हुआ है,
तो फिर इसमें कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।